हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने-अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं जेएसएससी और जेपीएससी यानी झारखंड दरोगा, झारखंड उत्पाद सिपाही के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह जो कि झारखंड के तमाम हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछने की संभावना प्रबल हो जाती है। ओके, तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और यह जो होगा दोस्तों फॉर्मेट यह एमसीक्यू बेस्ड पर होगा। एमसीक्यू बेस्ड करने मतलब क्या कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और आपको इसमें पढ़ाई कर चुके हैं तो आपको इसमें टिक करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना है दोस्तों। ओके, तो चलिए मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि झारखंड के कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जहां जेएसएससी हो, बीएसएससी हो, या हम कह सकते हैं बीएसएससी तो खैर बिहार में चला गया, जेएसएससी हो, झारखंड उत्पाद हो, झारखंड सचिवालय हो, या झारखंड एक्साइज कांस्टेबल हो, जेपीएससी किसी का भी एग्जाम की तैयारी कर दोस्तों, तो आपको झारखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, है ना? तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे प्रश्नों को लेके आया हूँ दोस्तों जो कि एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आइए फिर देर किस बात की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह हमारा होगा आज का पांचवा सेट होगा, फिफ्थ सेट होगा हमारा। और यह फिफ्थ सेट में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह क्या है, आइए हम लोग बात करते हैं। यह कह रहा है कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है, ये बताना आपको कमेंट करके दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन है कंटूरा, नोवामुंडी, जादूगोड़ा और झड़िया। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। उत्पादन की दृष्टिकोण से झारखंड में सबसे बड़े कोयले की खान कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर उत्पादन के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो यहाँ पर झरिया सबसे बड़ा कोयले की खान है, झरिया को याद रखिएगा। उत्पादन के दृष्टिकोण से यहाँ पर जो होगा ये झरिया आपका सही आंसर कहलाएगा। ओके, इसको टिक करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा दोस्तों, यहाँ पर देखना ध्यान से। संथाली भाषा किस भाषा परिवार की है। संथाली जो भाषा है दोस्तों वह किस भाषा परिवार की भाषा है यह बताना है। द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है, इंडियन है और निग्रो है। तो यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए दोस्तों, यह होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, ये ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से हम लोग कह सकते हैं, यानी कि ऑस्ट्रो एशियाटिक हम लोग जो भाषा कहते हैं, है ना दोस्तों, उसी भाषा से संबंधित। संताली भाषा किस भाषा परिवार से है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सही टिक करेंगे। ओके, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार। आगे बात करते हैं हम लोग। ये आ चुका है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड यह कह रहा है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आवाज आ रही है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, गुड। एक बार आप कंफर्म करेंगे सारे बच्चे? हाँ, गुड, सही है। हाँ, ठीक है। ये बोल रहा है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। कैप्टन विल्किंसन, मेजर बारो, कैप्टन लीग्रांड और कैप्टन टेलर। ये बताना दोस्तों इसका सही आंसर क्या बनेगा। तो मेरे प्यारे साथियों 1855 आपको याद होगा, है ना? उसमें संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैं लगा सकता हूं यहाँ पर दोस्तों कौन सा, मेजर बारो को हराया था। मेजर बारो इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किसे बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया था। बिरसा मुंडा ने अपने सॉरी, बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया था। ऑप्शन है गया मुंडा, सहदेव मुंडा, दानका मुंडा और एक है कार्तिक मुंडा। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों आप लोग, और मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप लोग सही सही दें। हाँ, यहाँ तक सही है। किसी प्रकार की कोई समस्या अगर हो रही हो तो आपको जरूर बताने का प्रयास करना दोस्तों यहाँ पर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो यह था आपका। बिरसा मुंडा ने किसे अपनी आंदोलन की राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया था। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वह बताना है आपका। तो यहाँ पर होगा, बताइए फटाफट बताइए। किसको टिक करेंगे हम लोग। यहाँ पर बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये आपका सही आंसर बनेगा, दानिका मुंडा। ओके,
चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बिरसा मुंडा की सेनापति कौन थे? बिरसा मुंडा की सेना के सेनापति कौन थे, ये बताना आपको। जयंत मुंडा, गया मुंडा, विनोद मुंडा और यह है भागवत मुंडा। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमने ये बताया था दानिका मुंडा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताया था मेजर बारो, सही है। और यहाँ पर एशियाई यानी कि हम कह सकते हैं ऑस्ट्रिक, और ये हो गया आपका झरिया, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। बिरसा मुंडा के सेनापति कौन, सेना के सेनापति कौन थे, ये बताना दोस्तों। बिरसा मुंडा के सेनापति कौन थे? जयंत मुंडा, गया मुंडा, विनोद मुंडा और ये है भगत मुंडा। तो आपको सही आंसर यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों हम लोग, कौन सा होगा? तो गया मुंडा इज द राइट आंसर। चलिए मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको भी सोचने का मौका आपको मिल जाए, है ना, इसलिए मैं समय थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। झारखंड विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली माखी किसकी पत्नी थी? माखी नहीं, मानकी होगा यहाँ पर ना, थोड़ा सा गलती होगा। मानकी किसकी पत्नी थी? यहाँ पर आपको मानकी होना चाहिए। ओके, बिरसा मुंडा ने महत्वपूर्ण भूमिका, बिरसा मुंडा यानी मुंडा विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मानकी किसकी पत्नी थी? गया मुंडा की, दानिका मुंडा की, विनोद मुंडा और एक है शाहदेव मुंडा। ये ऑप्शन बताना दोस्तों, तो याद रखना है। यहाँ पर यह गया मुंडा की पत्नी थी। गया मुंडा की पत्नी थी कौन? मानकी मुंडा। किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां चलाई थी? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? यह तो पूछता है एग्जाम में, इसलिए आप इसको अवॉइड नहीं करना, ध्यान से देखना। किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, और इन चारों में से हम एक ऑप्शन को चूज करना है हम लोग को दोस्तों। ओके, सिर्फ एक ऑप्शन ही यहाँ पर आपका सही होगा। तो किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो ऑप्शन है चुलूपाटी घाटी, छुटूपाली घाटी, डोमारी पहाड़, नेतरहाट और एक है तमाड़। 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डोम्बारी पहाड़ इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो सही आंसर कहलाएगा हमारा होगा डोम्बारी पहाड़। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। किसने कहा संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जन क्रांति थी, जो जो अंग्रेजी हुकूमत हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी, पर सहाफोड़ आंदोलन को जन्म देने के कारण जरूर बन गई। देखो ये लाइन आपको स्टेटमेंट बताना है, खैर जेपीएससी वगैरह में ज्यादातर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसने कहा था संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जन क्रांति थी, जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी, पर सहाफोड़ आंदोलन को जन्म देने का कारण जरूर बन गई। ऑप्शन दोस्तों 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। डीएन मजूमदार, दिवाकर बनर्जी, एक है आपका विलियम कुक और एक है आपका कार्ल मार्क्स। 4 ऑप्शन आपके सामने विजिबल होंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने विजिबल होंगे, बताना है फटाफट आपको कमेंट करके दोस्तों इसका सही आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा दोस्तों हमारा, वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए। किसने कहा था संताल विद्रोह भारत की प्रथम जन क्रांति थी, जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी, पर शाहफोड़ आंदोलन को जन्म देने का कारण जरूर बन गई है, तो वह है कार्ल मार्क्स। चलिए ऑप्शन नंबर, हम लोग क्वेश्चन नंबर लेंगे 9 आज का। बिरसा मुंडा, यह 5वां नंबर सेट, यानी सेट हम लोग 5वां डिस्कस करते हैं। प्रत्येक सेट में आपको 20-20 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो मैं 4 सेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये 5वां सेट में डिस्कस कर रहा हूँ, यानी कि 5 सेट में 20-20 क्वेश्चन करके अगर मैं देखूँ दोस्तों, तो 100 क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल हो चुके होंगे, 100 क्वेश्चन। ओके, तो बिरसा मुंडा का निधन किस तिथि को हुआ था? ओके, ये बताना है। पहले इसका जन्म बताओ कब हुआ था। इनका जन्म, बिरसा मुंडा भगवान का जन्म कब हुआ था? जन्म, तो इनका जन्म हुआ था 18 नवंबर, सॉरी 15 नवंबर 1875 को हुआ था इनका जन्म। और इनका जो मृत्यु हुआ था, वह हुआ था 9 जून 1900 को हुआ था। 9 जून 1900 को हुआ था। ओके, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा हमारा,
यह होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी बिरसा मुंडा का जो निधन हुआ था तो वह 9 जून को हुआ था। सिर्फ इसलिए बताना था, यहाँ पर एग्जैक्ट मैंने बता दिया कि इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। इन्हीं के जन्म दिवस पर दोस्तों हम लोग झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं 15 नवंबर को। ओके, और इनका जो मृत्यु हुआ था 9 जून 1900 को हुआ था, याद रखिएगा। अगला बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, देवमनिया नामक महिला किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? देवमनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देवमनिया आंदोलन यानी देवमनिया नामक महिला किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, टाना भगत आंदोलन और एक है स्वदेशी आंदोलन। चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर बनेगा टाना भगत आंदोलन से यह जुड़ी हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यह, हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए यह क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देश के तीसरे रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? देश के तीसरे रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है या कहाँ की गई थी? तो रांची, खूंटी, पलामू या हजारीबाग। चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे, और याद रखना दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, देश के तीसरे रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही थी या कहाँ की जा रही है या कहाँ की गई है, जो भी होगा आप देख लेना। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा कहाँ होगा दोस्तों, तो खूंटी में की गई है इसकी स्थापना। ओके, चलिए यह प्रश्न आ चुका है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड माइनिंग शो का आयोजन रांची में कब किया गया? झारखंड माइनिंग शो का आयोजन रांची में कब किया गया? यह बताना दोस्तों कमेंट करके आपको फटाफट। देख लो अच्छे से एक बार। हाँ, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए जरा सा भी। एक बार अच्छे से देख लीजिए। यहाँ बोल रहा है कि झारखंड माइनिंग शो का आयोजन रांची में कब किया गया? ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, और 12 में हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर 30 अक्टूबर 2017 को किया गया। 30 अक्टूबर 2017। 30 अक्टूबर 2017 यानी कि मैं कह सकता हूं यह होगा हमारा सही आंसर। 30 अक्टूबर 2017 को इसका झारखंड माइनिंग शो का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों, बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है दोस्तों दाऊद मुंडा, कार्तिक मुंडा, आनंद मुंडा और गया मुंडा। ये चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे, बताना है फटाफट दोस्तों से इसका सही आंसर क्या बनेगा। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? मेरी आवाज आ पा रही है अब तक? बोलिए। गुड। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम था दोस्तों यहाँ पर, तो याद रखना है इनका बचपन का नाम था दाऊद मुंडा। ये याद रखिएगा। एक सेकेंड है ना, नहीं लिखा रहा, एक सेकेंड रुकना। हाँ, तो बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? तो दाऊद मुंडा था। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? तो दाऊद मुंडा था। किसने टाना भगत को प्रिय अनुयायी के नाम से संबोधित किया? किसने टाना भगत को प्रिय अनुयायी के रूप में प्रिय अनुयायी के रूप में संबोधित किया? यह बताना दोस्तों फटाफट, आपको जल्दी से बताइए कौन सा आंसर देंगे आप लोग, जल्दी बताइए फटाफट बताइए। हाँ, यह गलत, ठीक चल रहा है, चल सकता है। किसने टाना भगत आंदोलन को प्रिय अनुयायी के रूप में संबोधित किया? ऑप्शन है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी और एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल। है ना दोस्तों, ये आपका सही आंसर बताना है कि टाना भगत आंदोलन को प्रिय अनुयायी, ये याद रखिएगा, प्रिय अनुयायी के रूप में किसने संबोधित किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वह होगा महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी इज द राइट आंसर, बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों, झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है? झारखंड का जो इतिहास है वह कब से हुआ आरंभ माना जाता है, या कब से आरंभ हुआ यह माना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों क्या, पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल, वैदिक काल और एक है आपका उत्तर वैदिक काल। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, फटाफट से बताना इसका सही आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके। गुड। झारखंड के इतिहास
झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ था, यह बताया जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर बनेगा हमारा पूर्व पाषाण काल। कहाँ चल गया? तो यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा हमारा क्या होगा इसका? तो पूर्व पाषाण काल इज द राइट आंसर। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या अगर किसी बच्चे को हो रही हो तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। पूर्व पाषाण काल यानी कि यह हमारा सही आंसर कहलाएगा। चलिए इसके बाद हमारा अगला आ चुका है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन, किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया है, मतलब इनवाइट किया गया, यह कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट कमेंट कीजिए। चेरो, चुआर, भूमिज और राणा भगत, यहां पर आपको बताना है सही आंसर क्या बनेगा। किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम की खेती की तरफ लौटने की आह्वान किया गया है? चेरो में, चुआड़ में, भूमिज में या एक टाना भगत आंदोलन। ये चार ऑप्शन आपके सामने विजिबल होंगे। बताना है इसका सही आंसर क्या बनेगा आपका। तो किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम की खेती तरफ लौटने की तरफ आह्वान किया गया है? तो याद रखना दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा हमारा वह होगा दोस्तों हमारा आंसर टाना भगत। टाना भगत, टाना भगत यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। टाना भगत इसका सही आंसर कहलाएगा। ओके, किस आदिवासी आंदोलन? याद रखना टाना भगत आंदोलन। अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ये हमारे पास झूम की राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है सारे बच्चों को जानना चाहिए। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या राष्ट्रपति। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, ये आपको बताना है। तो मुझे लगता है इतना समय आपको नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल से। इसका जो सही आंसर बनेगा दोस्तों वह होगा हमारा राज्यपाल इज द राइट आंसर। ओके, राज्यपाल यहां पर हमारा सही आंसर कहलाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने सिंगबोंग दूत को घोषित किया? यानी यह कह रहा है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 18। बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने सिंगबोंगा के दूत, अपने आप को सिंगबोंगा के दूत यानी पैगंबर के समतुल्य घोषित किया, किस वर्ष? ये बताना, 1891 में, 1893 में, 1895 या 1897। चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे और यहाँ बताना इसका सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों। देखो, जो भी बच्चे जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो और आपका चाहे झारखंड उत्पाद पुलिस किसी की भी तैयारी कर दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्नों का आपको जीवन पर शिफ्ट होना बहुत जरूरी है ना? क्योंकि यह जो एक ऐसा मौका है जो आप सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा सिंसियर हो जाते हैं तो। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो नो डाउट आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और मैं यहाँ पर पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि आपको रिवीजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दोस्तों आपके सामने आया हूँ लेकर कुछ कंटेंट जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। ओके, आपने पढ़ने के लिए पढ़ लिया है, अब यहाँ पर यह समय है कि आप इसको रिवाइज करो। रिवीजन जितना मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा दोस्तों। तो बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने आप को सिंगबोंगा की दूत यानी कि पैगंबर के समतुल्य घोषित किया है, ये बताना दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर कहलाएगा वो होगा दोस्तों 1897 में। यह 1897 में यह घोषित किए थे, 1897 में घोषित किए हैं। ओके, चलिए, हाथों से बने कपड़ों का जनक किस जनजाति को कहा जाता है? ये बताओ। ऐसे प्रश्न जो अक्सर आपको एग्जाम में दिख जाएगा दोस्तों, कई बार सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया। हाथों से कपड़ों का जनक यानी हाथों से बने कपड़ों का जनक किस जनजाति को कहा जाता है? मतलब हाथों से बीनते हुए। चिक बड़ाई को, महली को, गोंड को या असुर को। ठीक है दोस्तों, बताइए फटाफट बताइए कमेंट करके। हाथों से बने कपड़ों का जनक किस जनजाति को कहा जाता है? तो वह है दोस्तों इसका आंसर चिक बड़ाई। यानी यह हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए विल बी द राइट आंसर। ओके, और ये देखिए हमारा सेट 5 क्या, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में प्रत्येक सेट में 20-20 क्वेश्चन किया हूं। पहले दो वीडियो में 20-20 क्वेश्चन करके आपको दो सेट मैंने कवर किया एक वीडियो में, तो 20 दूनी के 40 क्वेश्चन रहा दो वीडियो में, राइट। और ये पांचवा जो हम सेट में करवा रहा हूँ ये थर्ड वीडियो में आपका जा रहा है। ओके, तो इसमें 20 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। तो किस जनजाति ने नर बलि की प्रथा पाई जाती है? किस जनजाति में नर बलि की प्रथा पाई जाती है? नर की बलि दी जाती है, बताना दोस्तों यहाँ पर। खड़िया, हो, गोंड या खोंड। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। किस जनजाति में नर बलि की प्रथा पाई जाती है?
फटाफट से बताना है आपको दोस्तों कमेंट करके यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। किस जनजाति में नर बलि की प्रथा पाई जाती है या होती है, यह बताना आपको। तो दोस्तों लेट नहीं करते हुए मैं आपका इसका सही आंसर जवाब देता हूं, और यहाँ पर जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा हमारा खोंड। खोंड यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर हो जाएगा खोंड हमारा, खोंड जनजाति यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यह था हमारा 1 to 20 20 क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी पार्ट रहे हैं ये, और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया है एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, और मैं उम्मीद कर सकता हूँ दोस्तों कि आप इस सीरीज का फायदा जरूर उठा रहे होंगे। और इसी प्रकार से हम लोग मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। यह होगा हमारा अगला वीडियो जो कि सेट 5 के बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेट 6 से। तो ये वीडियो अगर आपको कैसा लगा, ये इस वीडियो को थोड़ा आप लोग देख लेना अच्छे से समझना, और कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। ओके, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।